अम्बाला का हाल आपसे जानते हैं कि क्या कुछ विकास के बारे में कहा गया था और कितना विकास यहाँ पर हुआ है। के अंदर विकास काफ़ी हुआ है। क्या मंत्री बनने के बाद भी कुछ खास काम करवा पाए हैं? मंत्री बनने पर उनको काफ़ी कम समय मिला था काम करने के लिए। जो विकास के कार्य हुए हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे विकास हुआ है, पिछले 10 साल से इनकी सरकार है और इन्हीं के विधायक हैं, अब मंत्री हैं, तो उनके अपने परिवार का और उनका विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। जनता पार्टी ने विकास के नाम पर केवल लूट करी है। भ्रष्टाचार यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। बरसाती पानी की निकासी नहीं है। उद्घाटन जैसे फीताशाही जूसी आगे उद्घाटन कर दो और काम वहीं के वहीं वैसे ठप पड़े हैं। हरियाणा के अम्बाला में चुनावी चौपाल का बिगुल बजा है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं अम्बाला में और यहाँ से आपको आज दिखाएंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना क्लेम करती है पार्टी और कितना विकास लोग बता रहे हैं। यहाँ पे सभी पार्टियों के अलग अलग प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे और उन्हीं की ज़बानी आज सुनेंगे कि चुनावी चौपाल में कितना कुछ अम्बाला के लिए किया गया, कितने वादे किए गए थे और कितने पर पूरे उतरे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी तरुण कपूर हैं। तरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले अम्बाला का हाल आपसे जानते हैं कि क्या कुछ विकास के बारे में कहा गया था और कितना विकास यहाँ पर हुआ है। देखा जाए तो अम्बाला के अंदर विकास काफ़ी हुआ है और पानी की समस्या यहाँ रही है कि बरसात आती है तो पानी भर जाता है। उसको लेकर अब अगले साल में जो भी विधायक आएगा उसके बारे में करेंगे। और आज हमारे साथ ये बिल्कुल, आप इन सबसे इंट्रो करवा दीजिए एक बार हमारा। हमारे साथ हैं जी नमस्कार, मैं हरकेश सुलर जेजेपी से। अनुभव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में मंडल अध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष, डायरेक्टर हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। आप? मैं अमनदीप केसरी, प्रदेश प्रवक्ता, इंडियन नेशनल लोकदल। इनेलो से आए हैं आप जी? रोहित जैन, आम आदमी पार्टी। तो एक एक करके बात कर लेंगे सभी। हालांकि कांग्रेस का भी हमने प्रवक्ता यहाँ पर बुलाया था, पर किन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है, पर काम तो करना ही है, कोई आए कोई ना आए, क्योंकि इससे संजीदगी पता चलती है कि कौन सी पार्टी में कितनी संजीदगी है। जो यहाँ पर अभी काबिज है, मैं बात करूँ अगर भाजपा की, तो फिलहाल तरुण जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अम्बाला में भाजपा है फिलहाल, भाजपा के ही जो यहाँ पर विधायक हैं और दोनों को मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मंत्री बनने के बाद भी कुछ खास काम करवा पाए हैं? देखिए, मंत्री बनने पर उनको काफ़ी कम समय मिला था काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्टों को पहले आगे भेजी हैं। अगर उनको दोबारा मौका मिला तो काफ़ी काम कराने का वो कहते हैं। चलो ठीक है, ये खुद हम भाजपा प्रवक्ता से जान लेते हैं और इनसे पूछ लेते हैं। यहाँ के कामों की अगर बात की जाए तो समय जैसे कि बताया गया कि कम मिला थोड़ा, पर विद साहब की बात की जाए तो गृह मंत्री भी वो रहे हैं और अम्बाला को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ से जो भी विधायक आए उन्हें सरकार चलाने का भी अनुभव है। तो किस तरह से देखते हैं अम्बाला की फ़िलहाल क्या दशा है? देखिए, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उसमें जो विकास के कार्य हुए हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई किसी मंच पे बात कर ले, मैं पूरे कामों की लिस्ट आपको लंबी गिनवा सकता हूँ। सबसे पहला, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, हमारी सबसे बड़ी डिमांड विपक्षी पार्टियों से रही कि हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं था। हमारा बस स्टैंड बना भी और सुचारू रूप से कार्यरत भी है। उसके बाद अगर हम लिस्ट लेने चल करें, शिक्षा सदन हमारे यहाँ ऐसा था, एजुकेशन जो हमारी एक बेस होती है, जिसकी छत कब गिर जाए, बच्चों का क्या हाल था, वहाँ के स्टाफ का क्या हाल था, वो नया शिक्षा सदन बना है। हुड्डा ऑफिस यहाँ का नया बना है। कम्युनिटी हॉल अम्बाला में कभी किसी सरकार ने देखे भी नहीं। 10 कम्युनिटी हॉल जगह जगह पे, हर वार्ड के अंदर, हिसार रोड पे, बलदेव कैंप में, प्रेम नगर में, और वो भी मॉडर्न डिज़ाइन के साथ, जो हमारी सोच को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। बहुत सारे पार्क इसी 10 सालों के अंदर जिनका नवीनीकरण हुआ, ये नए पार्क बने। ओपन जिम अगर आप यहाँ पे गिनोगे, 100 से ओपन जिम ज़्यादा जो टायर 2 सिटी में भी नहीं होंगे, वो अम्बाला शहर में इसी सरकार के समय में पूरे हुए। ये जो सड़क आप बाहर की देख रहे हैं, ये सड़क इससे आधी थी और जिसके ऊपर से ट्रॉले, ट्रक सब निकलते थे
केवल भारतीय जनता पार्टी की ये सोच को बाईपास बने हैं, ना केवल अम्बाला में, अम्बाला टू पूरे हरियाणा और राजस्थान तक जाते हुए सभी शहरों के बाईपास बने हैं। आप समझ सकते हो ये काम की कितनी बड़ी ज़रूरत थी। आप 2013 के न्यूज़पेपर उठा के देखना, जनता कहती थी कोई भी सरकार आए लेकिन वो हमारे हाईवे जरूर बनवा दे। हर रोज़ हमारे कई लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती है। इन कामों को हम समय के साथ थोड़ा भूलते हैं। ये सड़क चौड़ी भी हुई, बाईपास भी बना, तो ऐसे ही अगर हम लिफ्ट बढ़ती चली जाए तो आपको इतने काम मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये वाकई। अब विज साहब का नाम आ रहा था, आदरणीय मंत्री जी का, जिनके काम ना केवल अम्बाला में अपितु पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में उनके कामों की चर्चा होती है। समय से पहले काम होता है, क्वालिटी वर्क होता है, और ऐसा काम जो लगभग अम्बाला के लिए असंभव माना जाता था, वो काम इसी सरकार में, इसी 10 सालों में पूरे भी हुए हैं। और कुछ काम अधूरे हैं जिसको बार बार कहा जाता है, उन पे काम चल भी रहा है, और वो ऐसे काम है जो 50-50 सालों के लिए सोच के किए गए हैं। हमारी ही सरकार की अनाउंसमेंट है, हमारी सरकार में वो काम चल रहा है। वो जल्दी ही अगला थर्ड टर्म आ रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे मेजोरिटी के साथ आ रही है, तब ये काम पूरे होंगे। कितना के इत्तेफाक आप रखते हैं? 4.5 साल का साथ रहा है भाजपा के साथ आपका। मैडम हरसिमरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और जहाँ तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा है, अगर यहाँ पे विकास हुआ है, पिछले 10 साल से इनकी सरकार है और इन्हीं के विधायक हैं, आप मंत्री हैं, तो उनके अपने परिवार का और उनका विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। आप किसी से भी अम्बाड़ा में पूछ लीजिए। जहाँ तक यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बाढ़ से निजात देने की, और आप देखना कि पिछले साल इतनी बाढ़ आई कि कम से कम 2-2.5 लाख लोगों का जीना दुभर हुआ यहाँ पे। और जो इन्होंने हिसार रोड की बात की है, उसमें कोई पूड़ी नहीं रखी। एक तरफ हिसार रोड पड़ता है, एक तरफ SYL है और दूसरी तरफ कग्गर है। तो एक तरह से कटोरे की तरह अम्बाड़ा को इन्होंने बना दिया है, जिससे बार बार यहाँ पे बाढ़ आती है, और उसका कोई इन्होंने निजात के लिए कोई काम नहीं किया। और उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे, एक तो इन्होंने गेट बनवाए, उसके बाद इन्होंने जो भी ये सड़कें बनवाई या यहाँ पे जो नाले थे वो तोड़ करके दोबारा बनाए, तो भ्रष्टाचार उसी में होता है, पैसा उसी में खाया जाता है। और एक जुंडली जो कि एक, मैं कहना नहीं चाहूँगा, 5-7 लोगों की एक जाति विशेष की यहाँ पे रही, जिन्होंने 10 साल में सिर्फ अपना विकास किया, अम्बाड़ा का कोई विकास नहीं किया। और आने वाले विधानसभा का जो चुनाव है हमारा 5 तारीख को और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, आप देखना कि ये मंत्री जी 25-30 हज़ार वोटों से यहाँ से हार करके जाएंगे। जो आपने भ्रष्टाचार की बात की, ये वाला जो भ्रष्टाचार था, ये उस समय हुआ जब आप साथ थे, आप लोगों के निकल जाने के बाद हुआ? ऐसा था मैडम, पहले तो 14 के बाद ही इनकी सरकार रही, और जब कांग्रेस के 31 विधायक जीते, 19 में बीजेपी के 40 थे और हमारे 10 थे, तो सभी ने मिलकर के विकास के लिए हरियाणा के इनके साथ जाने का जननायक जनता पार्टी ने फैसला लिया, और आदरणीय डिप्टी CM हमारे दुष्यंत चौटाला जी बने। लेकिन उन्होंने 3 काम किए। युवाओं के लिए 75% नौकरियों में प्राइवेट आरक्षण दिलवाया, 50% औरतों के लिए रिजर्वेशन करवाया पंचायतों में, और जो OBC था उसके लिए भी 8% रिजर्वेशन उन्होंने करवाया, और राशन के डिपो थे उसके लिए भी औरतों में 33% उन्होंने दिलवाया। तो उनका आप देखोगे, खट्टर साहब भी CM थे, उनकी कोठी पे आपको 10 बंदे नहीं मिलते थे। जैसे ही आप दुष्यंत जी के वहाँ जाते थे, 400, 500 लोगों की भीड़ होती थी, और वो अपने काम के लिए उनसे मिलते थे, और हमेशा वो फील्ड में रहते थे। जबकि खट्टर साहब ना किसी के दुख में ना सुख में, इसी कारण इन्होंने नया CM बनाया है, और वो भी जाति विशेष देख करके इन्होंने बनाया है। लेकिन आप देखना कि वो दूसरे चरणजीत सिंह चन्नी साबित होंगे, और आने वाले टाइम में ASP और JJP की सरकार हरियाणा में बनेगी। खट्टर साहब की बात तो आपने कर ली, साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला की भी करी, पर दुष्यंत चौटाला को लेके आने वाले खट्टर साहब भी थे, इकट्ठे वो तभी हुए थे, उस पर भी आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे क्या इत्तेफाक रखते हैं, कितना विकास हुआ है जितना गिनवा गए हैं भाजपा वाले? जी हरसिमरन जी, सबसे पहले तो अम्बाला निवासियों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को 10 साल राज का मौका दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर केवल लूट करी है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर केवल लूट बनाया गया, जबकि इस शहर की, छोटे शहर की नगर परिषद जितनी ही वैल्यू थी, नगर परिषद जितने ही कर्मचारी थे, लेकिन केवल भ्रष्टाचार करने के लिए इसको नगर परिषद बनाया गया। आपने सुना होगा, हम सुनते थे कि चारा घोटाला देश के अंदर हुआ, कि चारा खा गए बड़े बड़े नेता। अम्बाला नगर निगम के अंदर कूड़ा घोटाला हुआ, नेता कूड़ा खा गए हैं। इस हद तक अम्बाला के अंदर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार इस हद तक गया, कूड़ा खाने से भी परहेज नेताओं ने नहीं किया, जो जनता ने उनको चुन करके भेजा था।
और आप अंबाला के अंदर एंटर हुए, आपने जगह जगह पर देखा होगा, चाहे आप राइट साइड पे कैमरा घुमाएं, उससे पीछे घुमाएं, रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, बहुत बुरी हालत है। और जैसे माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि विद साहब के प्रोजेक्ट है, विद साहब का तो एक भी प्रोजेक्ट नहीं सिरे चढ़ा। और जो उन्होंने शुरू किए थे, चाहे वार हीरो स्टेडियम का प्रोजेक्ट था 65 करोड़ का, आज कुर्सियों से लेकर के हर चीज़ पे जंग लग गई है और फिर से एस्टीमेट बना। चाहे वार मेमोरियल का प्रोजेक्ट था, और ये तो विद साहब खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट और ख़ासकर से पैसा कमाने की आपसी लालच में किस प्रकार से क्या लोगों के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया, वो आप सभी के सामने है। अंबाला की जनता, और एक और मैं बड़ा मुद्दा बता दूं कि आपने देखा होगा किसान आंदोलन का केंद्र रहा अंबाला, और अंबाला विधानसभा को भी अब भारतीय जनता पार्टी, जो कि कभी ये कहती थी कि हम संघ का बहुत बड़ा गढ़ है, बुरी तरह से हारना पड़ा इस लोकसभा के चुनाव के अंदर। खुद मोदी जी आकर के अंबाला में गए, ये कोई नहीं बात करेगा आपको, मोदी जी अंबाला में गए और यहाँ से हार का मुंह भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा। रैली में मोदी जी ने सबसे कहा कि हाथ उठा के कहिए किसानों तक मेरी बात पहुँचाएंगे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। आपके टीवी चैनलों के माध्यम ने सबने देखा है। तो हालात यहाँ पर बहुत दयनीय हैं और लोग बहुत निराश हैं। खुद जो आम वोटर है भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दी थी, उनका विकास का उद्देश्य था, उनसे उम्मीद थी। इन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कपड़ा मार्केट थी, इस कपड़ा मार्केट में आज हालात देखिए। जो अंबाला के जो सबसे बड़े दो औद्योगिक केंद्र थे, कपड़ा मार्केट और मोटर मार्केट, जिनके ऊपर पूरे अंबाला की आमदनी बसती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कभी ये नहीं सोचा कि कैसे छोटे छोटे व्यापारियों का हम उद्योग बढ़ाएं। हमेशा उनको ख़राब किया और बदतर यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ाने को मजबूर किया। और सबसे पॉश इलाके हैं 7 सेक्टर के, 9 सेक्टर के, 10 सेक्टर के। यहाँ पर एक बुनियादी सुविधा, केवल बुनियादी सुविधा बरसाती पानी के निकासी नहीं है। ये तो सारी जगह ही हमने बरसाती पानी का तो सुना, उसके ऊपर भी आपकी राय मैं ज़रूर लूँगी, पर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए हैं, लेट आए ज़रा सा। जी, थोड़ा जाम में फंस गए थे, इस करके लेट हो गए। चलो वो तो चलो ठीक है, पर बात हो रही थी यहाँ पर विकास की, बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए हैं अंबाला के विकास के, तो क्या लगता है आपको? ये सिर्फ एक उद्घाटन, जैसे फीताशाही जो सी आगे उद्घाटन कर दो और काम वहीं के वहीं वैसे वैसे ठप पड़े हैं। कोई कहाँ पे यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हुई। एक चौक के उद्घाटन करने से कोई विकास को गिनती में लाया गया? एक गलियाँ जो सी सड़कें बनानी, ये एक कॉरपोरेशन का काम है, जिसको विधायक जी आके हमारे अपने सिर पे ले लेते थे कि हमने विकास कर दिए। विकास की करना विधायक के लिए एक रोज़गार पैदा करने थे। इन्होंने रोज़गार क्या पैदा करने थे? शंभू बॉर्डर क्रॉस करा के अंबाला का कारोबारी चौपट करा दिया। हर कोई अपने जो व्यापारी हमारे भाई हैं, सभी अपने रो रहे हैं आज। इनको लेटर पे लेटर सीएम साहब को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी है, हमारे नीचे कितने गरीब परिवार काम कर रहे हैं, उसको खुलवाने का काम करो, रोजी रोटी चले। पर किसी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। किसान वर्ग लाठियाँ मरवाई गई, गोलियाँ मरवाई गई, किसी का ध्यान नहीं किया। आज इलेक्शन आ चुके हैं, सब भाइयों में बराबर नजर आने लग गए हैं कि हमने विकास कर दिया, ये कर दिया। ये नहीं देख रहा है कि लाखों हमारे भाई है जो उनसे बेरोजगार करके घर बिठा दिए हैं। अगले अपने जो से नवे रोजगार इन्होंने क्या देने थे, पुराने ही खत्म करने पे आ गए हैं। में भी बात करेंगे, अभी आपसे दोबारा आएंगे। एक आम आदमी पार्टी का रिएक्शन रह गया, इनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है आपको, इतना कुछ कहा गया, इतनी सारी समस्याएं गिनाई गई, तो आम आदमी पार्टी भी कुछ सोच के बैठी है? जी बिल्कुल मैम, समस्याएं तो जैसे मेरे ख्याल से 50 साल पहले थी, वो शायद अभी भी वहीं की वहीं कायम है। कोई प्रोग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रोग्रेस है तो सिर्फ किताबों में है। आप ये देखें, हम आज भी 70 साल के बाद भी बिजली, पानी, सड़क, उन्हीं मुद्दों में घूम रहे हैं। कोई किसी चीज़ की कोई है ही नहीं सुनवाई भी कहीं भी। आज किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिपार्टमेंट कोई सुनवाई करके तैयार है। आप कोई ज़मीन से लेके, कोई छोटी सी एनडीसी से लेके या कोई छोटे से लाइसेंस बनाने तक को ले लो, उसमें भ्रष्टाचार कितने % है उसकी भी कोई गिनती नहीं है। आप किसी भी मुद्दे को ले लो, कहीं भी कुछ नहीं है। अभी आप यहीं देख ले, जैसे हमारे मित्र अभी बड़े प्यारे इंसान हैं, अनुभव जी अंबाला के बड़े प्यारे मित्र हैं हमारे, तो वो बोल रहे थे असीमित विकास हुआ है। असीमित विकास मुझे लगता है सिर्फ किताबों में हुआ है कि सड़क एक बार बन गई, 2 बार बन गई, और शायद 1 बार बनी और बुक्स में शायद 4 बार बन गई हों। तो ऐसी भी चीज़, ये सच्चाई है बिल्कुल, ये कोई कहने की बात नहीं है। अब आप किसी बिजली पर देखिए, बिजली देख लीजिए, आप खुद ही देखिए ऊपर तारों का जमघट, और ये उस देश में है जहाँ 75 साल बीत चुके हैं। डबल इंजन की सरकार होते हुए, अपने आप को ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार है, तो कहाँ है वो डबल काम?
डबल काम गए, मेरे ख्याल से तो 10% भी काम नहीं हो रहा। वो भी अलग हो गए, अपना अलग राग अलाप रहे हैं। जो साथ में डबल इंजन की सरकार कह रहे थे। नहीं, अपने डबल कैसे हैं? यहाँ भी भाजपा है, वहाँ भी भाजपा है, सेंटर में भी भाजपा है, यहाँ भी भाजपा है। आप ये देखें कि जितना फंड भाजपा शासित प्रदेशों को मिल रहा है, दूसरे प्रदेशों को बिल्कुल नहीं मिल रहा। आम आदमी को तो फंड मिल ही नहीं रहा। आप दिल्ली लगा लो या पंजाब लगा लो, बिल्कुल फंड में कमी है। कहते हैं कि 200 करोड़ 2 लाख करोड़ सिर्फ इनकम टैक्स दिल्ली देती है और मिलता है वापस ज़ीरो। अब ये रिकॉर्ड पे है, आप देख सकते हैं उसमें। एक बार बात कर लेते हैं सारों से। देखिए, आपने अपनी बहुत सारी चीज़ें गिनवाई थी कि ये बनवा दिया, सड़कें कर दी, इस तरह से विकास कर दिया, पर वो सारी की सारी चीज़ें आपके दोस्तों ने ही, आपके मित्रों ने ही सारी आप सामने ला के रख दी। आप जनता से पूछेंगे, जनता बताएगी कि सड़कें भारतीय जनता पार्टी के राज में। आज आप जयपुर जाते हो तो ये तो विपक्ष का तो मुद्दा अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन होती है, उसने तो एक अच्छी बात में भी गलती निकालनी है। आप पीछे जनता खड़ी, किसी से पूछना कि गडकरी जी का काम ना केवल देश में, प्रदेश में, अपितु विदेशों में भी ये माना जाता है। और किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की तरक्की सड़कों के साथ होती है। ये सड़कें चुटकी में ऐसे बनी हैं, जब जो कहता है ना कि काम नहीं हुआ, और पिछली सरकारों में यही सारे काम बंद पड़े थे। पर सड़कों की आप बात कर रहे हैं, सड़कें तो चलो लंबी लंबी बनाई, बड़ी बड़ी बनाई, वो चलो हम भी मान जाएंगे एक समय पर यहाँ लोकल लोगों का क्या? लोकल लोगों ने तो आसपास ही घूमना है। आपका बॉर्डर बंद पड़ा, वो भी तक नहीं खुला। बॉर्डर की बात देखो, किसानों का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। वैसे तो शहर में बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एमएसपी के ऊपर लड़ाई हो रही है। हरियाणा सरकार ने, ये पंजाब की बातें कर रहे थे कुछ पार्टी वाले, पंजाब ने कितनी फसलों पे एमएसपी दिया और हरियाणा की आप कहीं पूछना, 24 के 24 फसलों पे इस भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी दे दी है। आसपास की चारों स्टेट से बात कर लो, किसी ने 2 पे दी, किसी ने 4 पे दी, किसी ने 6 पे दी है। बहुत साल कांग्रेस की सरकार आसपास की स्टेटों में भी रही है, आप उनसे पूछ लेना। इसके बाद किसानों का इससे भला इस सरकार से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। हर किसान के खाते में 6,000 रुपये तो आते ही आते हैं और कई तरह की सब्सिडी उसके अकाउंट में आती है। तो बॉर्डर बंद करने की बात ये है। अभी आप सड़कों की बात कर रहे थे, रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर जो बहुत निचले स्तर पर आता है, उसका स्टेशन एक देश के स्तर पर बन रहा है। और आप देखना, कभी ये कह रहे हैं ना काम अधूरे पड़े, वहाँ उसको स्टेशन को जाके उसकी फ़ोटो लगा के आप देखना किस तरह का स्टेशन बन रहा है। और ये ऐसे नहीं बन रहे, 570 स्टेशन एक साथ देश में, क्योंकि मोदी जी का जो नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे सरकार आम आदमी की है तो वहाँ काम नहीं होगा। दिल्ली में भी आप काम जाके देखना कितने काम होते हैं। ये केवल इसलिए कि हर जगह बराबर काम होता है। प्रदेश की बात कीजिए ना, मुझे प्रदेश के बारे में बताइए। हम अम्बाला की बात कर रहे हैं, मुझे अम्बाला के नॉर्मल चीज़ों के बारे में बताइए ना जी। अम्बाला तो चलो वो सेंटर से आपने कहा कि पेमेंट आई और चलो बना। हाल आपको बताए थे, मॉडल टाउन रोड आप चेक कर लेना, वो रोड चौड़ी हुई कि नहीं हुई है। अच्छा, अम्बाला के और कामों की बात है, रेलवे अंडरब्रिज किसी भी सरकार ने कभी यहाँ बनवाया? कोई एक भी, सिर्फ इनको वाला बना हुआ था आधा अधूरा, बन जाता है, बाद में उसके नीचे पानी आ जाता है जब बारिश होती है। रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी ना केवल अम्बाला में आता है, पूरे देश में किसी रेलवे अंडरब्रिज को चेक कर लेना, वहाँ पानी आता ही आता है। हमारी अम्बाला की प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे पानी का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए उसके लिए क्या किया है, क्या करवाया उसके लिए? बारिश जब भी आएगी ना जी, 330 mm बारिश एक दिन में आएगी, नीचे किसी रेलवे ब्रिज को पानी से नहीं रोक सकते। 5 रेलवे ब्रिज बने भी तो हैं अम्बाला में, पहले 25 सालों में, 40 सालों में, 70 साल की बात कर रहे थे, क्यों नहीं बना एक भी यहाँ पे? क्या जरूरत नहीं थी पहले कभी? बन गए ठीक है, पर जब वो पानी से ही भरे रहेंगे तो उसका फायदा क्या रहेगा? 11 महीने तो काम करेगी पानी तो। पानी की ऐसी बात है, देखो पानी भरने की एक समस्या अम्बाला की है, क्योंकि अम्बाला की शेप कटोरा पोजीशन में है। तो उन्होंने गिनवा दिया, कहते दोनों साइड से कटोरा कर दिया, फिर उसके लिए क्या किया? ये अम्बाला सारा हमने नहीं बनाया अभी, अम्बाला 500 साल से बना हुआ अम्बाला है। अम्बाला का नाम नदी मोला इसलिए होता था कि यहाँ पे पानी तब भी आता था। ऐसा नहीं कि पानी पे काम नहीं हुआ, लेकिन अम्बाला में पानी पे काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, समय के साथ साथ, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे जगह जगह पे मार्केटें, पोंड ख़त्म हो रहे हैं, पानी की निकासी की मुश्किल आती जा रही है। इसके ऊपर आपने पूरे वर्ल्ड का इस पूरे 6 महीने में देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में बारिशें, क्या हुआ? फ्लड आए नहीं आए? क्या यूरोप डेवलप नहीं है? दुबई डेवलप नहीं है? क्या रीज़न हुआ है कि जो बारिश का सिस्टम है ना, अब क्लाउड बस्ट होता है। जो बारिश एक हफ्ते में होती थी, शनिवार की झड़ी जो एक हफ्ते में होती थी, वो केवल एक दिन में 12 घंटे में 330 ml जो बारिश हुई है, उसका ये नतीजा हुआ। चलो मैं इनसे भी जवाब ले लेती हूँ। वो सरकारें तो बदलती रही हैं, 10 साल आप लोगों की भी रही है, तो उस समय क्या करवाया? उस सब के जो विकास कार्य चले पड़े थे,
इस सरकार ने आते सार उन विकास कार्यों को रुकवाया जो, जैसे कि कांग्रेस की सरकार में नौकरियों के पहले झड़ी लगी पड़ी थी, आते सार सरकार ने अपने गिनती करवा दे कि कितनी नौकरी अम्बाला को दी। कोई नौकरी, इतने अग्निवीर यहाँ से शुरू कर दिए, कोई यहाँ पे अम्बाला का बिल्कुल ठप कर दिया इन्होंने। चलो आगे बात कर लेते हैं, विकास कार्यों की बात कर रहे थे। जी हरसिमरन जी, पहले भी बात हुई है। देखिए जो क्षेत्रीय चुनाव है और अम्बाला के अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर एनडीसी के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो ये पोर्टल की सरकार, और इनको खुद नहीं पता लगा कि पोर्टल बनाने के बाद इसको चलाना कैसे है। आम लोगों को इन्होंने एनडीसी के नाम पर इतना परेशान किया, छोटी छोटी सुविधाएं बनाने के लिए लोगों को चक्कर काटने में नगर परिषद के, और नगर परिषद में स्टाफ पूरा नहीं था। उसके बाद जो अम्बाला के जो भी बुनियादी ज़रूरत थी, बुनियादी ज़रूरतों में बरसाती पानी की निकासी सबसे पहले आती है। और बाकी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने चलो नहीं काम किया, लेकिन ये तो मोदी जी की सरकार थी जो बहुत ही अलग तरीके से काम करके दिखाती है, बड़े बड़े अजूबे क्रिएट करके दिखाती है। और ये तो वो शहर था जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जिसको कहते हैं, जहाँ संघ का गढ़ जिसको कहते हैं, बड़े बड़े नेता इस शहर ने पैदा किए। उसके बावजूद ऐसा सौतेला व्यवहार इन्होंने लोगों के साथ किया, इतना ज़्यादा ठगा लोगों को कि आज खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला व्यक्ति ठगा हुआ महसूस कर रहा है अम्बाला के अंदर। और वो नहीं चाहेगा कि भाई अब ये देशभक्ति के नाम पर ये चाहते हैं तो जनता को मार दें। गंदे पानी की सप्लाई घरों में आ रही है, पानी की, बरसाती पानी की निकासी नहीं है, रोज़गार का कोई प्रावधान नहीं है। और जबकि अम्बाला ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है कि अंग्रेज़ों ने भी इसके महत्व को समझा था। अंग्रेज़ों ने इसको पुराने टाइम में अपना ज़िला बनाया था। यहाँ पर 4 स्टेटों का ये सबसे ज़्यादा गेटवे है नॉर्थ इंडिया का। अगर इसको डेवलप करने की नीयत सरकारों की होती तो आज ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी हरियाणा के अंदर होता। लेकिन केवल और केवल कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस अम्बाला शहर को ठगने का काम किया। इसके बाद लोगों की भी राय लेंगे। एक बार आपसे जानना चाहेंगे, अभी और भी कई चीज़ें सामने आई हैं, ये जो नॉर्मल क्या लगता है बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वही काफ़ी रहते हैं, या फिर आसपास के जो लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनके लिए कुछ खास आना चाहिए? देखिए, ये जो परसेप्शन है बिल्कुल गलत है। असल में सरकारें ये समझती हैं कि तरक्की वो कर रही हैं, बिल्कुल नहीं। तरक्की हमेशा आम आदमी करता है। हमेशा सरकारों का एक ही फ़र्ज़ है कि उनके रास्ते में रुकावट ना बने, उनको इजी रखें, हर चीज़ दें। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने 5 मुद्दे ऐसे बताए हैं जो कि आज से 70 साल पहले लागू हो जाने चाहिए थे। अभी देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला संरक्षण जो मेन चीज़ है, रोज़गार और एक एनर्जी जो कि बिजली और पानी के रूप में है। ये अगर 5 चीज़ें अगर जनता को नहीं मिलती तो आप जनता के ना सिर्फ रास्ता रोक रहे हैं बल्कि उनके हाथ भी काट रहे हैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, और ये जो परसेप्शन है किसी भी देश के लिए हानिकारक नहीं, बिल्कुल उसको ख़त्म करने के लिए है। पिछले 10 साल में भी हमने ये देखा, इन सरकारों को ये चाहिए कि आदमी को रिलैक्स करे, उनकी शिक्षा बढ़िया करें। आप देखें, अगर शिक्षा अच्छी हो जाए तो क्या काम हुआ है शिक्षा के लिए, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट का पहला काम है। क्या काम हुआ है स्वास्थ्य के लिए? एक हॉस्पिटल बना के क्या आप करोड़ों की, 3 करोड़ की जनसंख्या को कह सकते हैं कि वो ठीक हो गई? बिल्कुल नहीं। महिला संरक्षण के लिए क्या किया उनके लिए मान दे। आपने बिजली के लिए क्या किया है? बिजली आप लगभग 8-10 रुपए यूनिट ले रहे हैं, आप 12 रुपए यूनिट तक पहुंच रहे हैं इंडस्ट्री में। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, 30% सीधा इंडस्ट्री तक में कम हो जाएगी, और छोटे आदमी के लिए जो कि 90% है उसके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगी। पर क्या आपने ब्लूप्रिंट रखा है इसके लिए? जी बिल्कुल, हमारा ब्लूप्रिंट तो पहले दिन से है, आज से 10 साल से है। 10 साल से वही ब्लूप्रिंट हम पूरे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन पार्टीज़ की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही उस ब्लूप्रिंट। बीजेपी की कोशिश ये है कि उस ब्लूप्रिंट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि उन्हें, वो समझदार है, उनको पता है कि ये ब्लूप्रिंट बहुत खतरनाक है। अगर आम जनता ने इसको समझ लिया तो जड़ से सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल उनके फेवर में है हर चीज़। तो फ्री की बात कर रहे हैं, कहते हैं हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ। देखिए, जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, यहाँ पे उनका कोई वजूद नहीं है। और रही बात हमारे मित्र अनुभव अग्रवाल जी ने जो बड़ी बड़ी बातें की, अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो पहले तो खट्टर साहब को क्यों बदला इन्होंने? उसके बाद विज साहब के साथ इन्होंने क्या किया? वो इतने बड़े मंत्री थे, मंत्री से हटाकर उनको एक MLA ही बना दिया इन्होंने। तो जो भ्रष्टाचार करता है उसको ही प्योरिटी पे रखते हैं। अभी नायब सैनी जी और हमारे जो विधायक हैं यहाँ मंत्री बन गए, असीम गोयल जी की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो हुड्डा साहब का सारा पैसा मैनेज करते थे विनोद शर्मा जी, और अभी जो सैनी साहब हैं उनका सारा मैनेज करते हैं असीम गोयल जी।
और इन्होंने अपनी एक जुंडली अम्बाड़ा में भी बना रखी है। आप तो पोल खोल कर रहे हो अब साइड होने के बाद। जी मैडम जी, जो सच है ना, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। एक जाति विशेष के 10 लोगों का इतना विकास हुआ है कि अगर उनकी संपत्ति की आप जांच करवाएं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि अम्बाड़ा का पैसा कहाँ गया। और आने वाले वक्त में भी इन्होंने यही करना है, इसलिए यहाँ की जनता जो है इनको उखाड़ फेंकेगी। और सैनी साहब तो अपनी सीट छोड़ करके, आप देखो, जो मुख्यमंत्री है वो नारायणगढ़ अपना क्षेत्र छोड़ करके, क्योंकि उनकी वाइफ वहाँ से जब इलेक्शन लड़े उन्होंने जिला परिषद का, तो 5वें नंबर पर रही। अभी लाडवा गए हैं, क्यों गए हैं कि वहाँ पे 2 जाट हैं, वहाँ पे वोटों के ध्रुवीकरण के कारण, और 40,000 वोट सैनियों की है। तो ये जाति पाति का जो जहर धर्म का इन्होंने फैलाया है, ये कहते हैं लंबी लंबी सड़कें बनाई हैं, वो सड़कें नहीं, लोगों के दिलों में खाइयाँ इन्होंने पैदा कर दी हैं। ये इन्होंने किया है और आने वाले वक्त में लोग इसका जवाब देंगे। अनुभव जी, वैसे मैं लोगों के बीच जाने वाली थी, पर आप मुस्कुरा बहुत रहे थे जब ये आपके साथ की बात कर रहे थे। भाई साहब ने सबसे पहले तो मेरे भी मित्र हैं, उन्होंने अपनी बातों से ही कह दिया कि वीस साहब की जैसा ईमानदार कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी एक भ्रष्ट आदमी को ऊपर ला रहे हैं, ईमानदार आदमी को नीचे ले जा रहे हैं। इन्होंने खुद ही अपनी बातों से कहा ना, तो ईमानदारी की अपने आप में एक मिसाल है, जो ना केवल अम्बाला में, पूरी देश में उनकी मिसाल बन जाती है। तो ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार के ऊपर रोक है। और वो किसको मंत्री बना रही है सरकार, किसको नहीं बना रही है, देखिए ये सरकार का इंटरनल मामला होता है, उन्होंने सब चीज़ें देख के बनाना होता है। मुख्यमंत्री बदलने की बात जो है वो प्रधानमंत्री जी इसी तरह से, मैंने बताया ना, सबका साथ सबका विकास। आप महाराष्ट्र में अगर पिछली 10 साल की सरकारों से पहले देखेंगे तो कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री 5 साल के अंदर अंदर बदले गए थे। देखिए ये ऐसा नहीं होता, मुख्यमंत्री सारे विधायकों की उससे बनाया जाता है। तो समय समय पर विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जिम्मेवारी अगली बनने वाली थी। यहाँ तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी कुछ बन सकता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, मनोहर लाल खट्टर जी संगठन मंत्री थे, विस साहब ABVP से जुड़े हुए थे, नायब सैनी जी एक छोटे से कार्यकर्ता थे। तो यहाँ तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो चहेता है ऊपर वाले नेताओं का, जो सारा दिन वहाँ हाजिरी बढ़ता है, वो बनेगा। या तो जो संगठन के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, पहले एक बार लोगों में चलते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, सारे प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सामने हैं, किसी से सवाल लेना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो किसी से सवाल नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, जैसे मेरा भाई है छोटा BJP वाला बता रहा है कि विकास हुआ है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ मौजूदा विधायक हैं, जो कोई भी वर्कर हैं, उनका हुआ है, क्योंकि इनकी सरकार बड़ी मुश्किल से आई थी और इन्होंने अपना विकास करा, ना कि जनता का करा। जनता का तो इतना विकास करा है कि हम 96 से यहाँ बैठे हैं और कभी भी हमारे घरों में पानी नहीं घुसा। और इन्होंने एक हमारे वहाँ वाटिका के पास अपना ऑफिस बना के और दीनदयाल चौक बना के वहाँ नालों को बंद कर दिया। अब अगर बरसात आती है तो लोग खुश होते हैं और हम रोते हैं कि बरसात आएगी तो घरों में पानी बढ़ेगा। हमारा तो इतना विकास है, हम तो धन्यवादी हैं इन लोगों के कि इन्होंने इतना विकास कराया कि डुबो के रख दिया लोगों को। आपके पास अभी आऊँगी इस जवाब लेने के लिए मैं, क्योंकि कह रहे हैं साफ तौर पर कि जब से कहते 96 तक पानी नहीं आया हमारे उसके। हाँ, तो आया ही नहीं अभी 2 साल, जब से सरकार इनकी जब से डूबने लगे हैं। वो दीनदयाल चौक, उसके नीचे वाला नाला बंद, अपना ऑफिस पार्टी का ऑफिस बना लिया, वो नाला बंद कर दिया। अब पानी कहाँ जाएगा? पानी तो घरों में घुसेगा लोगों के। और औरतों का तो इतना विकास मोदी जी ने कराया, नोटबंदी, GST लगा के। और जहाँ वो स्मृति ईरानी भागती थी सिलेंडर उठा के, कपड़े निकाल के भागते थे, 400 रुपये सिलेंडर होता था, अब 1200 रुपये हो गया। और औरतों का तो इतना विकास करे, इन्होंने विनाश कर दिया। जो बजट किचन का 3-4 हज़ार में लेडीज अपना गुजारा करती थी, अब 10,000 से पार है। चलो, 10,000 से पार महंगाई की बात जरूर बोल रहे हैं। और किससे बात करना चाहेंगे, क्या सवाल लेंगे? अनुभव जी से बात करना चाहूँगा। वैसे ये बहुत बढ़िया आदमी है, मैं इनके लिए तारीफ़ करता हूँ हमारे शहर के। लेकिन जिस पार्टी से हैं, ये हमें बड़ा होता है कि ऐसे पार्टी में तो नहीं होने चाहिए। ये बहुत बढ़िया आदमी है ये, लेकिन पार्टी गलत है जी। उस पार्टी ने इस 10 साल हमने दिए उनको, 10 साल हमने BJP को दिए, लेकिन उस BJP ने 10 साल के अंदर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। उनको 10 साल क्या कम पड़ गए? 9 प्रोजेक्ट इन्होंने चलाए, सिविल हॉस्पिटल चला दिया, तालाब का चला दिया, एक चौक जरूर बनाए इन्होंने,
बाकी कुछ नहीं पूरा हुआ। और उन चौक के अंदर इन्होंने इतनी बढ़िया मतलब काम किया कि जहां 45,000 रुपये अगर लगे थे तो 2 जीरो लगा दी उसके आगे। इन्होंने सिर्फ मतलब उसके अंदर 10% को 100 बनाने का काम किया। तो ऐसी पार्टी में अगर हम फिर दोबारा बड़ा हैरानी होती है। देखो कितना हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है इनका कि अभी भी पार्टी ने उस पर भरोसा किया है कि उसी को ही हम आगे लेके आएंगे। तो इस पार्टी की तो यहीं से मंशा झलकती है कि इनको भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं, जितना मर्जी करो। वो अब ये जितने इनके चहेते होंगे इन्होंने उन्हीं को टिकट देनी है। भ्रष्टाचार करते रहो, उनको कोई ऊपर फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं जवाब ले लेती हूँ, एक बार अनुभव जी से जवाब ले लेती हूँ। अनुभव जी, आपने काम गिनवाए, लोगों ने बता दिया, कहते हैं एक चौक ही बना। मैंने आपको काम काफ़ी सारे गिनवाए थे, खाली चौक नहीं बने, चौक भी बने हैं। चौक के अलावा मैंने आपको कम्युनिटी, सिर्फ चौक नहीं ना जी, अब वो सारे कम्युनिटी हॉल को भूल रहे हैं वो, ठीक है ना जी। अम्बाला 10 अम्बाला का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये सिटी पार्क सामने, जनता के सामने है। 10 साल में इनसे सिटी पार्क जो लोगों के लिए खेल रहे थे, बच्चों के लिए खेल रहा था, माता पिताओं सैर करते थे, सबसे भ्रष्टाचार का अड्डा यही है सिटी पार्क। 10 साल में इनसे ये कंप्लीट नहीं हो पाया। 5 बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं वो भी आप गिनवाओ। हर साल इसका टेंडर बढ़ जाता है। 5 जो बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए। टेंडर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सिटी पार्क पूरा हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ, देखो इसमें ना 3 साल कोविड के भी निकले हैं। कोविड का समय पूरा देश रुका था, प्रदेश रुका था, शहर भी रुका था, उसकी वजह से। हाँ नहीं, मेरे बिल्कुल साथ में प्रेम नगर का बना हुआ है, वो भी बना हुआ है। दुर्गा नगर 7 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर है इनके घर के। नहीं, जो बने हुए हैं, बने भी तो है ना जी, 10 बने भी तो है ना जी। और इसके अलावा आप हर क्षेत्र में, चाहे बलदेव कैंप जाना, चाहे रविदास बस्ती जाना, चाहे वाल्मीकि बस्ती जाना, घेल रोड जाना, सारी धर्मशालाओं, मंदिरों, रविदास बस्ती के अंदर एक भी कभी पैसा नहीं लगा था। पूरा मंदिर, धर्मशाला सब बनकर तैयार हुई हैं। ये केवल एक है, मॉडल टाउन से लेके कई जगह धार्मिक स्थल, धर्मशाला, वहाँ का मंदिर, बलदेव कैंप का भी मंदिर, धर्मशाला बनी है सरकार में, सरकार के खूब पैसे आए हैं। वहाँ पे भी कम्युनिटी हॉल, वहाँ पे भी ओपन जिम, वहाँ पे भी पार्क, ये सब बने हैं। 4 लेन सड़क भी वहाँ बन रही है। मैं जान लेती हूँ जी। कम्युनिटी सेंटर पे मैं बात बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी सेंटर आम जनता की सुविधा के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने कम्युनिटी सेंटर की फीस जो मात्र 2,500 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये सेक्टरों में होती थी, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये करी। क्या गरीब आदमी 20,000 रुपये भर सकता है कम्युनिटी सेंटर को इस्तेमाल करने के लिए? वो जनता की सुविधा के लिए होते हैं या फिर कमाने के लिए? 20,000 कोई फीस नहीं है, कहीं पे नहीं है, झूठी बातें, तथ्यों के आधार पर कोई नहीं देता। नहीं, कौन से परिषद की 5100 है। चलो आपस में आप लोग मत उलझिए, आप बात पूरी कर दीजिए, आप बात पूरी कर दीजिए। देव नगर के अंदर मैं पूछना चाहूँगा अग्रवाल जी से कि जो सिविल हॉस्पिटल इन्होंने वो हॉस्पिटल बनाया है, वो सामने सिर्फ रिबन काट के गए थे, लेकिन आज तक उसका दरवाज़ा नहीं खुला है जी। 10 साल में दरवाज़ा नहीं खुला है, क्योंकि वो दरवाजे ऐसे बनाए हैं आपने कि उसके अंदर बैठ ही नहीं जा सकता। क्या आप कोई चीज़ बना रहे हो, लाखों रुपए लगा रहे हो, क्या आपको उसका डिज़ाइन नहीं बनाना चाहिए? उसके दरवाजे 2.5 फुट के हैं जी, 2.5 फुट का दरवाजा आज बताओ कौन लगाता है? इसका जरा जवाब लीजिए अग्रवाल जी से, इसका जवाब देंगे। उसका भी जवाब लेती हूँ और भी बात करना चाहूँगी। आप कुछ कह रहे थे, बताइए किससे सवाल लेंगे? इन्हीं से, अपने अनुभव जी से ही। वैसे ये बोल रहे थे विकास बहुत होया है हमारे हरियाणा में, 70,000 नौकरियां तो मुझे पता है जो उनसे खाली पड़ी हैं अभी। 50,000 जो स्कूल की हैं, अध्यापक प्राइम और जोन से दूसरे, और 20,000 पुलिसकर्मियों की खाली पड़ी है, 20,000 ही हॉस्पिटल की खाली पड़ी है, 90,000 तो ये खाली पड़ी हैं जो उनसे इन्होंने बोला था। और दूसरा रह गया कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पे आज तक हम 10 सालों में तो कोई भी कम्युनिटी सेंटर आपकी सरकार ने नहीं बनाया। और रह गया वो परशुराम मंदिर, क्यों साफ तौर पे कहते नौकरियां तो वैसे ही पड़ी हैं, कहते पेंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे के ऊपर पहले भी जीती, आगे भी जीती। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी लगती है, 1.5 लाख नौकरियां लगी हैं। और सबसे बड़ी बात, हमेशा मुख्यमंत्री उसके चहेतों को नौकरी मिलती थी। अब ऐसा नहीं है, अगर डीसी रोड की नौकरी है वो भी मेरिट के आधार पर मिलेगी। कोई एमएलए मंत्री नहीं चाह सकता कि उसका जहां बंदा चाहे वहां लगे। वो भी ऐसा, आपको पता है हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से नौकरी लगती है, और सब नौकरियां लगी हैं, वो 1.5 लाख नौकरियां लग चुकी हैं। बाकी और भी लोगों से सवाल यहाँ पर ले लेती हूँ, उनसे भी जान लेते हैं। आप बात करना चाहेंगे, किसी से सवाल लेना चाहेंगे? इस सवाल पार्टी ने विकास करा है, अम्बाला में विकास हुआ है। जो ये कह रहे कोई कम्युनिटी,
नहीं, हमारी पार्टी ने काम करा है, भारतीय जनता पार्टी ने अम्बाला शहर में काम करा है। ठीक है, ओपोजिशन वाले हैं, दूसरी पार्टी वाले हैं, वो बोलते हैं तो करते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप बात करना चाह रहे थे। ऐसा है मैडम, बीजेपी पार्टी कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारे आज बीजेपी की पार्टी के अंदर हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी के अंदर हैं सारे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि इन्होंने हर कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इतने 100 करोड़ का किया, इतने 100 करोड़ का किया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर एक घर के अंदर आप 1 किलो सेब लेके जाओ, अगर वो रात को आप फ्रिज में ना रखो, सुबह एक आधा सेब कोई ख़राब हो जाए, ठीक है ना, क्या उसको दोबारा उस सेब को फ्रिज में रखोगे? वो कभी कोई नहीं रखेगा। लेकिन अगर वो भ्रष्टाचारी थे कांग्रेस के, तो आपने अपने बीजेपी में क्यों लिए? मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये तो सारी पार्टियों पे ही सवाल बनता है, सिर्फ बीजेपी के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये देखा गया कि एक पार्टी से जाकर दूसरे में, दूसरे से जाकर तीसरे में। तो ये क्या फंडा है, किस तरह से ये सारा पाउडर या वॉशिंग मशीन का नाम लिया जाता है, किस तरह से आ जाता है कि एक पार्टी में भ्रष्टाचारी है, दूसरे में साफ है? भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा उसको हमारी नीतियाँ और हमारे सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, जिसको नहीं वो बदल जाता है, उसके बाद वो बदल जाता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो आपसे छोड़ के जाता है। वो यहाँ का अपना सिद्धांत है, अपनी नीतियाँ हैं, व्यवस्था परिवर्तन की वो है, जो यहाँ पर आएगा उसको ये मानना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति का राज है, उसी का राज चलेगा। यहाँ पे संगठन का राज है, संगठन का राज चलता है, उसी के माध्यम से काम होता है। जिसको नहीं होता वो वापिस चला जाता है। वो चलो ठीक है, लास्ट में पूछना चाहूँगी, कोई अगर बात करना चाहे तो आम लोगों में से बात करना चाहे अगर कोई, तो आप बात करेंगे, किससे बात करेंगे? जी मैं बीजेपी से हूँ। और मैं बीजेपी से नहीं है, नहीं बीजेपी से नहीं है जी, बीजेपी से नहीं। सवाल किससे? बीजेपी का समर्थक है मेरा बेटा। क्यों समर्थक है वो ये बताएगा कि ये कह रहा है कि आज तक ये घर में क्या कहता है मेरा बेटा कि पापा जो हमारे पार्क हैं, ओपन जिम है, इसके दोस्त जाते हैं रामनगर में या कहीं भी सेंट्रल जेल के आसपास, तो ये कह रहा है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो दोबारा वो तोड़े ना। इसको डर लगता है कि अगर भाजपा या सीम भैया यहाँ से चले गए, जिसको पूरा भैया सारे शहरी कहते हैं, मैं तो सीम जी को इतना जानता भी नहीं, आम आदमी हूँ, लेकिन ये बात है कि अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी वो उस पहले वाले की निशानी तो मिटाएगी। शहर वालों को ये सोचना है कि हमें पार्क तुड़वाने हैं, कम्युनिटी सेंटर तुड़वाने हैं, सिविल अस्पताल के काम रुकवाने हैं, या जो भी सड़कें हैं खड्डे करवा के उनकी छाती पिटेंगे कि पहले वालों ने करे हैं, गलत सड़कें बनाई हैं। तो मैं तो कहता हूँ दोबारा बीजेपी आ जाए, जो सेंटर में थी वो यहाँ आ जाए। मेरा बेटा भी यही कहना चाहता है। आप भी यही मानते हो? जी मेरा बीजेपी के काम पसंद आए आप? हाँ जी पसंद है। तो क्या कुछ अच्छा लगा बीजेपी? जी सारे ही काम अच्छे हैं, जैसे कि सिलेंडर टाइम पे मिल जाते हैं घर पे, और पार्क अच्छे बने हैं, जिम लगे हैं ओपन उनमें, और झूले वगैरह लगे हैं। हाँ जी चलो, अपनी जो थी मन की इच्छा वो जाहिर करना चाह रहे थे, तो लोगों से हमने बात की। अब एक बार फिर से पार्टियों पर चलते हैं। कोई रह गया है अभी? कोई नहीं, उसका पार्टी कोई भी पसंद कर सकता, हर व्यक्ति का अपना हक है, हर व्यक्ति का अपना हक है। तो मैं एक एक करके आप लोगों से लास्ट चंद बस इतना जानना चाहूँगी कि इतना विकास तो गिनवा दिया है, आगे के लिए क्या सोच रखा है? आगे के लिए देखिए कुछ काम अधूरे पड़े हैं, जैसे इन्होंने बोला है, सबसे पहले प्रायोरिटी है, और इन सबको जानकर अभी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी लगा, ये भी अपने आप में एक सरकार की निशानी है कि ऐसा नहीं जो बार बार ये अपोजिशन लगाती है ना कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, सरकार को नहीं पता था। 550 करोड़ के प्रोजेक्ट केवल और केवल जो टेंडर के लिए तैयार हैं अम्बाला शहर के, इसमें ये बात नहीं फिर कहते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं, ये प्रदेश के प्रोजेक्ट हैं, ये वहाँ के हैं। 550 प्रोजेक्ट अम्बाला शहर के 550 करोड़ के तैयार खड़े हैं, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और साथ ही शुरू हो जाएंगे। और पिछले प्रोजेक्टों की भी बात है, 2000 पत्थर भारतीय जनता पार्टी के समय में इस 10 सालों में लगे थे, जिसमें से अधिकतर काम सब पूरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, सब काम पूरे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है जेजेपी जो है 90 की 90 सीटों पर जा कर के सरकार बना पाएगी? जी 70 पे हम हैं और ये एसपी 20 पे लड़ रही है, और जो हमारा
आपस में तालमेल बना है किसान और कमेरे का, निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनने जा रही है। और सबसे पहले हमारा टारगेट यही है कि ये जो भ्रष्टाचारी रूपी भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। और जो हमारे मित्र ने कहा था कि जो प्रोजेक्ट लगाए हैं वो तोड़ ना दें, हाँ, इन्होंने जो भ्रष्टाचार में पंप लगाए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, स्कूल बनाए हैं, निश्चित तौर पर जब जांच होगी तो उनको ज़रूर तोड़ा जाएगा। बाकी ये जो बच्चों के खेलने के लिए पार्क है या कोई जिम है, उसको कौन तोड़ेगा मैडम? ये तो इनकी जो बातें हैं कोई हमारे मतलब अच्छी बात नहीं इन्होंने कही। कांग्रेस आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस इतना दम दिखा पाएगी कि अम्बाला की जनता उन पर विश्वास जता पाए? ये भाजपा जो आज बातें कर रहे हैं 550 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने ये कर दिए वो कर दिए, ये 10 साल पहले क्यों नहीं हुए? जो कहते थे सरकार आते सारी पहली कलम से ये काम होगा, वो आज 15 दिन पहले कलम क्यों चलानी पड़ रही है इन्हें? सिर्फ घोषणाओं के लिए। ऐसे कौन से विकास कार्य जो इनके पूरे हुए हैं? सिर्फ अम्बाला भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, आम आदमी बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, भूखमरी की कगार पर खड़ा है। अब वो लोग कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का है। अगर कांग्रेस आती है तो इन सारों का जो चिट्ठा है वो खोलेगी? आते सार पहली कलम से हुड्डा साहब ने कह दिया है कि शंभू बॉर्डर पहले खोला जाएगा। और भ्रष्टाचार का चिट्ठा? भ्रष्टाचार आते सारे जो सी हमारी कार्रवाई है, जो स्टाफ है सभी उनकी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो इनेलो क्या विजन लेके चल रही है? देखिए, सिमरन जी कहते हैं कि आवाज़ जनता नगाड़ा ही खुदा, जो आवाज़ खलक नगाड़ा ही खुदा। आपने देखा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों का आवाज़ क्या कह रही है, लोगों की भावनाएं क्या कह रही हैं, और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का बच्चा आज त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी से, और वो इंतज़ार कर रहा है कि 5 अक्टूबर कब आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति कब मिलेगी। लास्ट आपसे जानना चाहेंगे, क्या विज़न लेके आम आदमी पार्टी चल रही है? विज़न बिल्कुल क्लियर है, हमारी जो नीतियाँ पॉलिसीज है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 70 साल हो गए, अब इस समय हमें एक और जन क्रांति लाने की ज़रूरत है। हमारा आम आदमी पार्टी का कैडर, एक जवान, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, एक ऐसी एनर्जी लिए हुए है जो कि सच के साथ आगे खड़ा है। वो कहते हैं ना कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, पूरा जन सैलाब, वो कहते हैं ना कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। अब एक दोबारा से वक्त मिला हमें, इस वक्त को हमें खोना नहीं चाहिए। सभी पार्टियों को देख चुके हैं, एक बार अपना अच्छा कैंडिडेट चुनिए और सही पार्टी को वोट दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आए तमाम प्रवक्ताओं का मैं भी धन्यवाद करती हूं। और चुनावी चौपाल आज लगी थी अम्बाला में, जहां पर आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा है और वाद विवाद भी हुआ है, उत्तर प्रत्युत्तर भी हुए हैं, लोगों ने भी जमकर भड़ास निकाली है और पूछे हैं सवाल अपने प्रवक्ताओं से, अपनी पार्टियों से और अपने उन सभी विधायकों से जो यहाँ पर काबिज थे, जिन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए थे, पर उन वादों पर वो कितना टिकी कितना नहीं, ये आने वाले समय में जनता उन्हें ज़रूर बता देगी। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए अम्बाला से हरसिमरत।